हेलो दोस्तों, जरा सोचो एक आदमी पेट्रोल पीकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन चीजें जैसी दिख रही हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो सीधा जाकर कोरिया में क्रैश हो गई। पैचअप एक नदी में डूबी और अचानक नदी से एक बिना कपड़े का एक बिल्कुल नंगा आदमी बाहर निकाला। इसके बाद हम मांझी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी सोही के साथ खाने के लिए कुछ तैयार कर रहा था। उनकी कभी जल्द ही शादी हुई थी और दोनों खूब मजे लूट रहे। द मांझी काफी अच्छा, सुंदर और मेहनती है, इसलिए सोही खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती है। एक दिन सुबह नाश्ता करते हुए मांझी ने कहा कि वो आज रात डिनर के समय तक घर नहीं पहुंच पाएगा। सही ने पूछा, तुम सच में काम के लिए बाहर जा रही हो? कुछ और बात है? लेकिन उसने यही जवाब दिया कि वो सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर शाम को सोही अपने बचपन की सहेलियों से मिलने गई। जब उसकी एक सहेली ने सोही से उसके पति के बारे में पूछा तो सोही ने अपने पति की तारीफों के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ सुनकर वो लड़की भी कहने लगी, बस ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है। क्या हो गया? इसके बाद सारा नाम की एक दूसरी लड़की की बात छिड़ गई। सारा के बारे में अफवाह थी कि उसने अपने पिछले पति को मार डाला था क्योंकि उसका बाहर चक्कर चल रहा था। फिर रात को सोही घर देर से आती, तब तक मंजिल सोच रहा था। सोही को उसके हाथों पर कुछ निशान दिखे और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फिर सोही ने अपने पति का फोन देखा तो उसमें कई मैसेज मिले। एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मिलने वाला है। ये पढ़कर सोही को शक हो गया कि कहीं मांझी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। अगली सुबह सोही ने मैजिक को शुक्रवार के दिन उसके साथ फंक्शन में चलने को कहा, लेकिन मांझी ने कम का बहाना करके बार टाल दी। अब सोही का शक और बढ़ गया कि उसकी नाक के नीचे उसका पति उसे धोखा दे रहा है। आखिरकार सोही डॉक्टर जैन नाम के एक प्राइवेट जासूस से मिली। वो चाहती थी कि गैंग उसके पति का पीछा करके पता लगाए कि सच में उसका कोई चक्कर है या नहीं। इसके बाद डॉक्टर जैंग कम पर लग गया और हर जगह मांझी का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने सही को मिलकर बताया कि मांझी उसे धोखा तो दे ही रहा है और इसके अलावा उसकी कुछ अजीबोगरीब आदतें भी हैं। बहन जी अपना ज्यादातर वक्त क्लब कोर्सेज पर बिताता था। वो हर रोज नई लड़कियों के साथ घूमकर गुलजार ने उड़ता है और वो हर सुबह बहुत सारी वाइन पीता था। डॉक्टर जाग ने बताया कि मांझी की तो पहले भी 3 शादी हो चुकी है और उसकी तीनों पटिया या तो गुमशुदा है या फिर मार चुकी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मैं की छिपकर पेट्रोल पिता था। ये सब सुनकर सोही का दिल टूट गया और वो रोटी हुई वहाँ से चली गई। उसे रात सोहिनी चाकू से मांझी का कम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार वो अपनी पुरानी दोस्त सेहरा से मिलने पहुंची। उसने सारा से कहा कि वो अपने धोखेबाज पति को मारना चाहती है। सारा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी थी और उसे पर अपने पिछले पति को मरने का इल्जाम भी था। उसने कहा कि हालांकि उसने अपने पिछले पति को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसे कमीने का मरना बनता था। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगले दिन सोही एक बार फिर से डॉक्टर जाग से मिली और जासूस ने बताया कि उसके हिसाब से तो मांझी इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और ग्रह से आया है और वहाँ के लोगों को डी अनब्रेकेबल कहा जाता है। ये लोग धरती पर भेज बदलकर इंसानों के साथ रह रहे हैं। ये इंसानों से शादी करके बिल्कुल इंसानों जैसा जीवन बिताते हैं ताकि इन पर किसी को शक ना हो। जब सोही को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो डॉक्टर से पेट्रोल पंप पर ले गया, जहाँ अपनी आंखों से मांझी को पेट्रोल पीते हुए देखा। ये देखकर उसकी आंखें खुली की रह गई। उधर एक्सकॉम में सरकार की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी जिसमें साइंटिस्ट, सरकार और पुलिस के कुछ आदमी शामिल थे। इन लोगों का मकसद है एलियंस को पकड़ना जो इंसानों के साथ रहकर इंसान का डीएनए इकट्ठा करके उनमें वायरस फैला रहे हैं। इसके लिए उन्हें एलियन लीडर मांझी तक पहुंचना होगा ताकि इंसान जाति को बचाया जा सके। उधर दारी हुई। सोही अपने घर पहुंची और उसने फ्रिज में से पानी पिया, लेकिन मांझी ने पहले ही पानी में जहर मिला रखा था, इसलिए उसे पीते ही सोही जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद मांझी वहां आया और सोही को बेहोश देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत सोही के दोस्तों को खबर कर दी ताकि किसी को उसे पर शक ना हो। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टर ने बताया कि सुई मार चुकी है। उसकी सारी सहेलियां रोने लगी और मांझी भी बेचारा बनकर नाटक करने लगा, लेकिन अचानक सोही जाग गई और उसने नीले रंग का जहर थूक दिया। अब मांझी का प्लान चौपट हो चुका था, लेकिन वो सोही को जिंदा देखकर खुश होने का नाटक करने लगा। इसके बाद मांझी ने दुकान पर जाकर एक और जहर खरीदा ताकि वो सोही खत्म कर सके। वही पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने दुकान के बाहर बहन जी की तस्वीरें ले ली। शाम को मांझी अपने एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें सुई को मरने की प्लान के बारे में बताया। उसने उन सब से सोही की लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। दूसरी तरफ सोही सारा के साथ मिलकर मांझी को मरने का प्लान बनाने लगी और उसे डॉक्टर जैन से भी मिलवाया। वो तीनों मांझी को तेज बिजली के झटका देकर मारना चाहते थे। अगर उनका प्लान फेल भी हो गया तो डॉक्टर जैन के पास एक और प्लान था। उसने खास इंजेक्शन बनाया था जिससे एलियंस को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने इसे टेस्ट नहीं किया था। वह कुछ ज्यादा ही भगवान भरोसे नहीं हो रही है। फिर वो तीनों सोही के घर पहुंचे और प्लान को अंजाम देने में जुट गए। डॉक्टर जाग ने वास्तव में तेज बिजली की किराने लगा दी और उसका रिमोट निकाला जो कि एक आम लाइटर जैसा दिखता है। उसी वक्त घंटी बाजी और उन तीनों को लगा कि मांझी घर वापस आ गया है, इसीलिए सारा डॉक्टर जंग फटाफट रूम में छुप गए। लेकिन दरवाजे पर तो सोही के दोस्त गन लेके खड़ी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रोकली को ढूंढ रही थी जो असल में डॉक्टर जाग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। उसमें गुस्से में दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन वहाँ तो सारा हल्की हो रही थी। बेचारी शर्मिंदा होकर बाहर ए गई। असल में डॉक्टर जयंत तो वास्तव में पर्दे के पीछे छुपा हुआ
हुआ था। उधर लिविंग रूम में उसने सुई को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड शायद उसे धोखा दे रहा है। फिर उसने एक सिगरेट निकल ली, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था, इसलिए उसने वो लाइटर जैसा दिखने वाला रिमोट उठा लिया। जैसे ही अपने बटन दबाया, डॉक्टर जोरदार बिजली का झटका लगा। तीनों लड़कियां डर के मारे बाथरूम की ओर भागी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जयंत तो मार चुका था। सोहे ने उसकी मौत का जिम्मेदार यानसन को ठहरे, क्योंकि उसने ही बटन दबाया था। लेकिन सोही ने कहा कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर्स हैं कि लाश कुछ आएंगे। उन्होंने लाश को मांझी की अलमारी में छुपा दिया और तभी मैनजी घर लौट आया। दरअसल आज उसका जन्मदिन भी था, तो सोही कहने लगी, जाओ ना बाबू, नहा के आओ, ऐसे बिना नहीं केक नहीं काटते, ठीक है। जब वो वास्तव में तो सही ने बाहर से बटन ढाबा दिया। बहन जी को बिजली का झटका तो लगा, लेकिन उसे पर कोई ऐसा नहीं हुआ। जब लड़कियों ने उसे जिंदा देखा तो उनकी सिट्टी बीटी गुल हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बस एक बैंक था और इसके बाद सब मिलकर केक काटने लगे। अभी सोही ने ही मांझी को वाइन पीने को कहा, जिसमें उसने पहले से जहर मिला रखा था। उसी वक्त तालाब बजाने लगा कि अलमारी में कुछ है, तो मंजीत तलाशी लेने पहुंचा। तीनों लड़कियां भी दारी हुई उसके पीछे ए गई। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसमें से डॉक्टर जान निकाला, जो अब तक जिंदा था। तो उस वक्त मांझी को लगा कि वो एक चोर है और उसने उसे मार कर बेहोश कर दिया। सुई को लगा कि अब तो शायद डॉक्टर मार गया, इसलिए उसने डॉक्टर को दफनाने को कहा ताकि वो पकड़े ना जाए। उधर से मैनजी के एलियन दोस्त रूही की लाश को ठिकाने लगाने पहुंचे, लेकिन यहाँ तो कुछ और गड़बड़ चल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, अब तो भाई का जन्मदिन मनाने आए हैं, भाई हमारे बिना पार्टी कैसे होगी। मैनजी ने उन्हें वाइन पीने भेज दिया और खुद लड़कियों के साथ डॉक्टर को दफनाने चला गया। जैसे ही मैनजी ने जमीन खोदी, सोहिनी ने पीछे से उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना दिया। आखिरकार उन तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मांझी का सर जमीन से बाहर रह गया। ये देखकर वो तीनों तुरंत गाड़ी में भाग गई। मांझी भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा। वो तो गाड़ी से भी तेज भाग सकता था, इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस सब के बीच मांझी भी एक पहाड़ से नीचे जा गिरा। जब लड़कियों को मांझी की लाश नहीं मिली तो वो वापस सोही के घर लौट आई, लेकिन वहाँ तो मैन जी के सारे एलियन दोस्त मारे हुए थे, क्योंकि सबने वो जहरीली वाइन पी ली थी। बिना समय गवाए उन तीनों ने सारी लाश अपनी गाड़ी में भारी और उन्हें ठिकाने लगानी चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बहाना लगा दिया कि सर ये तो हमारी पति है जो शराब पीकर बेहोश हो गए हैं, पियक्कड़ कहीं के। आखिरकार उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि वो आवारा फालतू घूम रहा है। असल में बिजली के झटकों की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उधर मांझी पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ गया और वहाँ उसे पेट्रोल दिखाई दिया। जैसे ही उसने पेट्रोल पिया, उसके सारे जख्म भर गए और वो एकदम ठीक और ताकतवर हो गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और सोही और उसकी सहेलियों को छुड़ाकर अपने साथ ले आया। गाड़ी में मैन जी ने नाटक किया कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगा, उन तीनों को बड़े प्यार से मरेगा मस्ती के साथ। अचानक सेहरा ने अपना चाकू निकलकर उसके सर पे दे मारा। इस गाड़ी एक बार फिर पहाड़ से नीचे गिरी, लेकिन सोही, सारा और गैंगसुन जिंदा बच गई। वो तीनों जल्दी से गाड़ी से निकलकर भागी। कुछ देर बाद मैनजी उठा और चाकू अब भी उसके सर में था। तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छिप गई, लेकिन मैनजी ने अपनी शक्तियों से उन्हें ढूंढ निकाला। जैसे ही वो सोही को मरने वाला था, बहुत सारे एलियन ऑफिसर्स वहां पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और मांझी ने अपनी तिलिस्मी शक्तियों से ऑफिसर को धूल जाता दी। तभी डॉक्टर जैन ने सुई को अपना बनाया इंजेक्शन थम दिया। सोई ने पीछे से मांझी को इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ देर के लिए वही जाम गया। डॉक्टर जाए के इंजेक्शन ने कम किया और आखिरकार मांझी मारा गया। एक साल बाद तीनों सहेलियां पार्टी कर रही थी जब डॉक्टर जाग यानसन के लिए फूल लेकर पहुंचा। आखिरकार हमने देखा कि सोही एक पेट्रोल पंप पर गई और पाइप अपने हाथ में उठा ली, जैसे कि वो पेट्रोल पीने वाली है। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय बाय दोस्तों।